हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। हम पिछले लेक्चर में चक्रवर्ती ब्याज पार्ट 1 में चक्रवर्ती ब्याज के कुछ फॉर्मूले, कुछ ट्रिक एंड कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला सवाल ये, किसी धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 रुपये है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर बताओ। दोस्तों 225 से 238.50 यानी कि 2 वर्षों में कितनी बढ़ी? एक वर्ष में 13.50 रुपये। एक वर्ष का ब्याज ये आ गया। तो बस दोस्तों दर निकालनी थी। दर बराबर मैंने फॉर्मूला यानी कि SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसे ही कितना? एक वर्ष का ब्याज आ गया 13.50। मूलधन मेरा 225 इंटू आर मुझे निकालनी है, टी यानी कि मेरा एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष अपॉन 100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 00 कैंसिल। आर बराबर 1350 अपॉन 225। 5 से काटो दोस्तों, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, जीरो। 9 से काटो, 9 पंजे 45, 9 ते 27 30, 5 से काटो 30 6 बार, यानी कि आर बराबर 6% मेरे आंसर। तो ये दोस्तों दोबारा समझे कि धनराशि पर दो क्रमिक वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 225 तथा 238.50 रुपये है। तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यानी कि 225 से 238 कितना बढ़ा? 13.50 रुपये, ये एक वर्ष का ब्याज। तो मुझे निकालना है तो दर, मुझ पर मूलधन आएगा, एक वर्ष का ब्याज आ गया, तो वैसा ही बड़ा पी आर टी अपन 100 ऐसे दे रखा 13.50, 225 आर निकालनी है एक वर्ष के लिए। एक वर्ष का ब्याज आया दोस्तों। ये बस सोल्व किया और ये आंसर है। समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ज्योति 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में पड़ी राशि होगी। यानी कि मिश्रण, क्रेडिट में पड़ी राशि 50,000 रुपये लगाए 5% प्रति वर्ष के 2 वर्ष के अंत में, उसे कितने रुपये मतलब एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि मिश्रधन पूछा हमसे। दोस्तों एक तो फॉर्मूला ये है, मिश्रधन बराबर मैंने आपको बताया था
P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये तो हमारा मेथड से बेसिक। यह दोस्तों 50,000 रुपये का निवेश 5% पर से ये जमा करता है, तो 5% की फ्रैक्शन बना लो। परसेंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे 20 बराबर 1/20। यानी कि पहले वर्ष 20 से 21 हुआ, दूसरे वर्ष 20 से कितना हुआ, 21 हुआ। मूलधन ये होता है हमारा मूलधन, यानी कि पहले 20 रुपये था, अब 21 रुपये हो गए, ये आ गया मिश्रण। फिर दूसरे वर्ष 20 रुपये था, फिर 21, यानी कि 441। पहले दे कितना रखा, 50,000 रुपये मूलधन, मेरा कितना है 400, यानी कि 50,000 अपॉन 400 ये बनाया जोड़ा। हमसे पूछा है मिश्रधन। मिश्रधन कितना गुणा 441, इसके गुणा कर लेते हैं दोस्तों। 00 से 00 4 से कटेगा ये 125 बार 125 गुणा 441 को ऐसे न करके चाहे 21 गुणा 21 कर लो, 21 से गुणा करो, 21 पंजे 105 ऐसे लगे 10, 21 दूनी 42 और 10 21 दूनी 42 और 10 52 का 2 से लगे 5, 21 से 21 5 26 गुणा 21। इधर को लिख लो दोस्तों, इसको सबको हटाओ पहले ऐसे। 125 गुणा 21 गुणा 21, 21 से गुणा करेंगे, 21 पंजे 105 ऐसे लगे 5, 10 हासिल लगे 10, 21 दूनी 42 और 10 52 का 2 हासिल लगे 5, 21 21 और 5 26 गुणा 21 पंजे 105 हासिल लगे 10, 21 दूनी 42 और 10 52 हासिल लगे 5, 21 छक्का 126 और 5 131 हासिल लगे 13, 21 दूनी 42 और 13 55। ये आ गया मेरा मिश्रधन। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। समझो दोस्तों दोबारा, ज्योति 50,000 रुपये का निवेश 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए जमा करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए मिले, उसके क्रेडिट में कितने रुपए पड़े, यानी कि मिश्रधन। एक तो दोस्तों ये फॉर्मूला है मिश्रधन हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इसमें मान रख दीजिए, इससे मिश्रधन आ जाएगा। या 5% की फ्रैक्शन बना लो, 1/20, यानी कि पहले वर्ष यानी कि 20 रुपये तक। पहले वर्ष कितना बढ़ा, 21 रुपये, फिर अगले वर्ष 20 रुपये, अगले वर्ष 21 रुपये बढ़ा, यानी कि मूलधन कितना हो गया 400, और मिश्रधन आ गया हमारा 441। मूलधन था कितना 50,000 रुपये, और मेरा अनुसार कितना 400, इसका बनाया जोड़ा। मिश्रधन पूछा है, गुणा इसकी 441 से कर देते हैं। 00 कैंसिल होगा, 4 से 500 125 बार 125 की, चाहे तो इसकी डायरेक्टली गुणा कर लो, वरना हमने 21 गुणा 21 की गुणा ये करके 441 आया था, तो ऐसे तोड़ के गुणा कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। उतार लिया होगा, इसको हटा देता हूँ मैं। यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। ठीक है दोस्तों, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, दर बराबर जब 2 मिश्रधन रखो, यानी कि एक ये और एक ये, तब
A2 अपॉन A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। A1 कितना हमारा 8,000 रुपये, A2 कितना 8,820 रुपये। रख दीजिए दोस्तों फॉर्मूले में मान 8,820 अपॉन 8,000 की पावर, समय कितना 2 वर्ष, 2 - 1 इंटू 100। काटो दोस्तों 0 0, 2 से 2 400 बार, 2 से 441 बार, 441 अपॉन 400। ये आधा जो होता है इसका रूट होता है, आधे का मतलब होता है रूट, -1 इंटू 100। जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये होता है 11 का वर्ग, 11 का नहीं दोस्तों 21 का, 21 अपॉन 20 का वर्ग अपॉन रूट -1 इंटू 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो 21 अपॉन 20 -1 इंटू 100। एलसीएम लो दोस्तों, 20 आ गया, एलसीएम लेंगे 20 तो 20 की गुणा 100 होगी, तो 21 में से 20 गए 1 अपॉन 20 इंटू 100, 20 पंजे 100, यानी कि दर बराबर आ गई मेरे 5%। समझे आगे हो दोस्तों? दोबारा समझिए, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। जब दोस्तों 2 मिश्र धन रखे हों और मान लो ये तो 8,000 रुपये था पहले, 2 वर्ष में तो हो इतनी है, n बराबर 2, तो n बराबर, बस फॉर्मूला ये है, दर अगर 2 मिश्र धन रखे हों और दर निकालनी हो तो A2 अपॉन A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। इस फॉर्मूले में रख देंगे दोस्तों और ये सोल्व हो जाएगा। उतार लीजिए, उतार लिया होगा। इसी तरीके का एक सवाल और करो दोस्तों। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3,993 रुपये हो जाएगी। किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक देय हो तो 3 वर्ष में 3,993 रुपये हो जाएगी। तो किस वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है दोस्तों, दर पूछिए। आर बराबर फॉर्मूला, यानी कि 3,000 रुपये थी पहले, फिर कितनी हुई 3,993, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, 3 ईयर, यू एन बराबर, तो A2 अपॉन A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। आर बराबर A2 कितना आ गया 3,993 अपॉन 3,000 की पावर 1/3-1 इंटू 100 बराबर, काटो दोस्तों 3 से 3 एकन 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकन 3, 3 से 1000 बार, 1331 अपॉन 1000 की पावर 1/3/-1 इंटू 100। दोस्तों 1331 11 का क्यूब होता है, 11 अपॉन 1010 का क्यूब होता इंटू 3 इंटू 3 -1 इंटू 100, 3 से 3 11 अपॉन 10 -1 इंटू 100 बराबर
एलसीएम लो दोस्तों, 10 एलसीएम आ गया, 10 इसकी गुणा 1 से होगी तो 11 में से 10 गए 1, 1/10 इंटू 100, 10 से 10 बार कट जाएगा यानी कि 10% आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों, उतार लीजिए। दोबारा समझें, किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दे हो तो 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएगी। यानी कि पहले 3000 रुपये थी, 3 वर्ष में कितने हो गए इतने, यानी कि n बराबर 3। बस दोस्तों फॉर्मूला ये है, r बराबर A2/A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। इस फॉर्मूले में मान रख देंगे दोस्तों, बस सोल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक सवाल और करो दोस्तों। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये तथा 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है तो वार्षिक दर बताओ। दर पूछिए, यानी कि 3 वर्ष में कितनी हो रही है 2400 रुपये, और अगले 4 वर्ष में कितने 2520, 1 वर्ष में कितने, यानी कि पहला मान लो 3 वर्ष में ही, तो 1 वर्ष में ही तो बढ़ी इतनी, तो r बराबर ये आ गई n बराबर A2/A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। दोस्तों फॉर्मूले मान रखो, 2520/2400 की पावर 1/1-1 इंटू यहाँ पर 100, इसकी गुणा में दोस्तों ये r बराबर सोल्व करो, ये 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6 12, 2 से 120 बार 126/120 -1 इंटू 100। दोस्तों एलसीएम लो, एलसीएम 120, 120 की गुणा 1 से करेंगे तो 120, 126 में 120 घटाएंगे 6, 6/120 इंटू 100, 6 से 0 से 0, 6 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 5% आंसर। ये हमारी दर आ गई 5%। तो दोस्तों दोबारा समझे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्ष में 2520 रुपये हो जाती है, यानी कि 3 वर्ष में इतनी थी तो 1 वर्ष में तो इतनी बड़ी होगी, तो n बराबर 1, बस r बराबर A2/A1 की पावर 1/n-1 इंटू 100। A2 कितना 2500, A1 यानी 2400, 0 0 काटा, इससे 2 बार 126, ये 2 बार 120, 1/n की वैल्यू 1। तो दोस्तों यहाँ एलसीएम लेंगे, 120 एलसीएम हो गया, 126 में 120 घटाएंगे 1, 1 बट यहाँ बचा 120, 126 में 120 यानी कि 6/120, 0 से 0, 6 से 2 बार, 2 से 10, 5 बार। ठीक है दोस्तों, 5% ये हमारी दर आ गई। समझ में आ गया होगा। वह मूल धन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
270.40 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ब्याज मूलधन पूछा, 4% की फ्रैक्शन बनाओ दोस्तों, 1/25 होती है 4% की, यानी कि 4/% 100, 4 से 25। ठीक है दोस्तों, 4% की फ्रैक्शन 1/25 2 वर्ष में, यानी कि 25 से कितने हुए 26 पहले वर्ष, फिर दूसरे वर्ष 25 से 26, ये हो गया 625। ये कितना हो गया हमारा 676। ये होता हमारा मूलधन, ये होता हमारा मिश्र धन। यानी कि पहले 25 रुपये था, फिर एक वर्ष में कितना हुआ 26 रुपये, एक वर्ष का ब्याज यानी कि 26 रुपये, फिर अगले वर्ष 25 रुपये, फिर एक वर्ष एक ब्याज 26 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मूलधन। मिश्र धन कितना, इतना रुपये ये दे रखा मिश्र धन। मेरे अनुसार मिश्र धन इतना, उसने दे रखा 270.40, 270.40 अपॉन 676, ये बनाया जोड़ा। हमें पूछा मूलधन, मूलधन के ऐसे गुणा कर लो, 625, पॉइंट हटाएंगे 100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, इससे कटेगा ये 4 बार, 4 की गुणा करेंगे इसमें, ये आ गया हमारा 2500 अपॉन 10 0। तो मूलधन कितना आया हमारा 250 रुपये। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। समझिए दोस्तों दोबारा, वह मूलधन जो 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 270.40 रुपये हो जाएगा। यानी कि 4% की फ्रैक्शन बना लो, 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25, पहले वर्ष 25 से 26, यानी कि 1 रुपये का ब्याज बढ़ा कितना 26 रुपये, फिर दूसरे वर्ष 25, 1 रुपये का ब्याज 26 रुपये, यानी कि 625 मेरा मूलधन, 676 मेरा मिश्रधन। मिश्रधन दे कितना रखा 270, मेरे अनुसार कितना है 676, इनका बनाया जोड़ा 270.40 अपॉन 676 इंटू 625। ये मूलधन पूछा था, तो मूलधन के ऐसे गुणा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 00, 1010, 676 से 270, ये 27, 2704 4 बार कटेगा, इसकी गुणा करेंगे 2500 आएगा, 0 से 0 250 रुपये हमारा मूलधन आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा शॉर्ट तरीके से, या इसका फॉर्मूला वही लगा लीजिए आप, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 + r अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, तो भी आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेथड से। एक सवाल और करो दोस्तों इसी तरीके का, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। दोस्तों 13,310 रुपये हो जाएगी, ये दे रखा मेरा मिश्र धन। तो 10% की फ्रैक्शन बनाओ दोस्तों, चाहे तो वही फॉर्मूला लगा लो, मिश्र धन बराबर P इंटू 1 + r अपॉन 100 की पावर n। ये हमारा मेथड, इस फॉर्मूले में मानक दो, आंसर आ जाएगा। यह 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। सेकंड मेथड, 10 पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, फिर तीसरे वर्ष 10 से 11। ठीक है दोस्तों, यह आ गया हमारा 1000, यह आ गया 1331 दे, यानी कि
13,310 रुपये ये मिश्रधन। मेरा मिश्रधन आया 1331 रुपये। इनका बनाएंगे जोड़ा। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना 10,000 से 10 बार कटेगा तो मूलधन कितना आया हमारा 10,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। दोबारा समझो, वार्षिक रूप में संयोजित कितनी धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाएगी। चाहे तो दोस्तों ये फॉर्मूला है, इसमें मान रख दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। यह 10% की फ्रैक्शन 1/10। पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, फिर 10 तो तीसरे वर्ष 10 से 11, यानी कि 10 रुपये का मूलधन, 1 रुपये का ब्याज, 11 रुपये हमारा मिश्रधन हो गया। ये गुणा करेंगे 10 से 1,000, ये गुणा करेंगे 1331। मिश्रधन था कितना 13,310, मेरे अनुसार मिश्रधन आया 1331। इनका बनाएंगे जोड़ा। मूलधन निकालना तो जोड़ा इंटू मूलधन से गुणा कर लेंगे, ये आ गया हमारा 10,000 रुपये। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।